Hello students, good morning. Today we are going to start class 12 chemistry chapter number 1, that is solid state. As we all know, last year solid state हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस बार फिर से सॉलिड स्टेट को सिलेबस के अंदर ऐड कर दिया गया है, लेकिन कुछ कम टॉपिक्स के साथ। तो आज स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। यहाँ इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस स्टेट पर होगा, सॉलिड स्टेट पर होगा। हमें पता है जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड और देन गैस। तो हमारा जो इस चैप्टर में मेन फोकस होगा वो होगा सॉलिड स्टेट पर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ही फर्स्टली कि आखिर सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमने क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं आखिर सॉलिड है क्या। सॉलिड को हम क्या सिंपली वर्ड्स में कहते हैं, सॉलिड क्या है, सॉलिड्स आर रिजिड। अब यहाँ पर देखते हैं इस रिजिड वर्ड का क्या मतलब है। तो हमें पता है कि सॉलिड जब किसी भी आप सॉलिड को देखते हो तो उसका क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने सॉलिड को या फिर किसी भी लकड़ी के टुकड़े को किसी दूसरे बर्तन में डाला और उसने उसी बर्तन का ही शेप ले ली, ऐसा होता है नहीं। तो सॉलिड्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। अब हम यहाँ आते हैं, सबसे मेन हमारी जो है डेफिनेशन है कि सॉलिड्स आर रिजिड। इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होते हैं, जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं वो, उनके अंदर क्या होता है, गैप नहीं होता है। तो वही चीज़ क्या है, रिजिड है, इसलिए हम कहते हैं सॉलिड्स आर रिजिड। अब मेन आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि आप कैसे पता लगाओगे कि कोई भी जो मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में करेगा, लिक्विड में करेगा या फिर गैस में करेगा। तो यहाँ आप दो टर्म आपको यहाँ पता होनी चाहिए। फर्स्टली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकंड वन इज थर्मल एनर्जी। हम इन दोनों के ही बेस पर बता सकते हैं कि वो जो मैटर है जो हमें गिवन है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या फिर वो करेगा गैस में एग्जिस्ट। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, अगर उस मैटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे ज़्यादा हुआ, थर्मल एनर्जी से ज़्यादा हुआ। थर्मल एनर्जी किसकी, मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी से ज़्यादा हुआ। थर्मल एनर्जी को हम कोरिलेट कर सकते हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काइनेटिक थर्मल एनर्जी से ज़्यादा होता है तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा। एंड वाइस वर्सा, अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वो जो मैटर है वो किस में एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड या गैस में। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉलिड्स को आगे डिवाइड किया गया है, लेकिन किसके अरेंजमेंट्स पर, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसे आगे फर्दर डिवाइड किया है। तो नंबर 1 इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज अमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं। जस्ट लाइक आप स्कूल की अगर हम बात करें तो सुबह असेंबली में 1 हैंड डिस्टेंस पे आप खड़े होते हो सभी, तो वो क्या है, एक आप डेफिनेट पैटर्न के साथ खड़े हो कि सभी में ही एक हाथ का डिस्टेंस होगा, 1 हैंड डिस्टेंस होगा। तो वही जो पैटर्न है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन, वही फॉर्म होती है क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म। और इन्हें क्या कहा जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसका क्या मतलब है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का, इसका मतलब है कि जो भी हमारा सॉलिड होगा वो काफ़ी दूरी तक, मतलब काफ़ी लंबा, काफ़ी जब तक भी आप उसको मेज़र करोगे वो तब तक भी इसी पैटर्न को ही फॉलो करेगा। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl है और क्या है, क्वार्ट्ज है। सेकेंड वन इज अमोर्फस, जो कि क्रिस्टलाइन का बिल्कुल अपोजिट है। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है, जबकि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये इरेगुलर शेप में होते हैं, ये इसलिए ही इसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ग्लास या प्लास्टिक एक्सेट्रा।
नेक्स्ट वन इज, अब हम इसमें डिफरेंस को देखेंगे क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में। अगर हम शेप की बात करें तो अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं, डेफिनेट पैटर्न के साथ होते हैं, तो डेफिनेट शेप है, और जबकि अमॉर्फस में क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट, अगर इसकी ये क्या होते हैं, इनमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, एक रेंज के साथ पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं चारकोल। चारकोल क्या होता है, जब आप उसको मेल्ट करना स्टार्ट करते हो तो वो एक रेंज तक पिघलता ही रहता है। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया है क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, जबकि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। इसमें अगर हम किसी भी क्रिस्टल को काटना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्मूथ क्लीवेज होगा, जबकि इसमें क्या होगा, एक इरेगुलर क्लीवेज होगा। इसमें क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि इसका क्या है, ये एक डेफिनेट शेप में होते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसकी भी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, जबकि इसकी कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर क्रिस्टल। मॉलिकुलर क्रिस्टल क्या होते हैं, इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। अब इनमें जो हमारा फोर्स वर्क करता है, फर्स्ट फोर्स होता है वो होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं नॉन पोलर होमो एटॉमिक क्या होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होती है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। यहाँ पर होमो था, मेन जो आपको फोकस कर रहा है वो यहाँ होमो एटॉमिक है, जबकि यहाँ जो फोकस करने वाली बात है वो क्या है, वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। एग्जाम्पल इज HCl। इसमें आप देख सकते हो इस पर पार्शियल पॉजिटिव है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। या फिर अगर हम यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं HBr, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल नेगेटिव है, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, हेट्रो एटॉमिक की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हम लोग 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जिस भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये बॉन्डिंग होती है, जस्ट लाइक HF। यहाँ पर F क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये पार्शियल अट्रैक्शन फील करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और यही जो बॉन्डिंग यहाँ क्रिएट होती है इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज वोलेटाइल। इसमें क्या होते हैं, जो लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो सिंपली क्या होते हैं, वोलेटाइल होती है, जबकि जिस सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, आयन होंगे। ये क्या होते हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्या, कूलम्ब फोर्स। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जबकि ये मोल्टन या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड। इसमें क्या होता है, इसके भी नाम से हमें समझ आ रहा है कि इस सॉलिड में क्या होगा, सारे के सारे मेटल इस कैटेगरी में आएंगे। अगर मेटल आ रहे हैं तो हमने 9th से ही पढ़ा है, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग होते हैं। इसमें ये कंडक्ट क्यों कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। और इसमें सारी प्रॉपर्टी, ये मेटेलिक सॉलिड हैं, तो इसमें जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी ये किसकी होंगी, मेटल की होंगी। मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, मेलेबिलिटी रखते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक मेटल की होती है। नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट सॉलिड। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एटम होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाईली डायरेक्शनल होते हैं, और इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री का एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अगर हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं जैसे CH4, इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है, तो ये क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न है ज्योमेट्री का। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर। ये सभी ये क्या था, कंडक्टर था, जबकि ये क्या है, एक इंसुलेटर। कंडक्टर क्या करता है, जो इजीली हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, जबकि इंसुलेटर क्या होते हैं, इसके अपोजिट, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं करा सकते। एग्जाम्पल इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, होप सो आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है यूनिट सेल। ओके, थैंक यू क्लास।